अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो है यूरोप के खूबसूरत तरीन और अमीर तरीन कंट्री को लेके। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा, नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं, नॉर्वे में जॉब्स की क्या डिमांड रहती हैं, सैलरीज़ कितनी अर्न कर सकते हैं, क्या फैमिली के साथ अगर जाना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, और किस तरह से आप नॉर्वे की वेबसाइट पे जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सब तरीका होगा इस वीडियो में। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हौसला अफजाई होती है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो दूसरों तक पहुँच रही है, और वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर तो ज़रूर किया करें। जी हाँ, अब हम बात करते हैं यूरोप की उस कंट्री के बारे में जो ना सिर्फ रिच है बल्कि बहुत खूबसूरत भी है, नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे में अगर आप जाना चाहते हैं और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं तो याद रखें कि यूरोप हमेशा फैमिली वीज़े के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है सपोर्ट करता है, फैमिली को ओब्लाइज करता है। तो इसलिए वैसे तो नॉर्वे में जाने के लिए डिफरेंट वीज़ा हैं जो जिसमें अप्लाई करके आप नॉर्वे जा सकते हैं, नॉर्वे में काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 3,500 से लेकर 4,500 यूरो तक सैलरी जो है वो ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। अब नॉर्वे में किन सेक्टर में जॉब्स हैं वो आगे चल के मैं आपको कंप्यूटर के ज़रिए समझाऊंगी कि आप कैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, विज़िट वीज़े पे भी जा सकते हैं, और इस तरह और भी बहुत सारी सी कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर फैमिली के साथ यहाँ पे जो है मूव करना चाहते हैं तो स्पाउस वीज़ा उनके लिए बेहतर रहता है, और नॉन यूरोपियन कपल होता है, अगर उनके यहाँ कोई बच्चा हो जाए तो फिर तमाम लाइफ के लिए उस बच्चे की एजुकेशन भी फ्री होती है, और सेकेंडली उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री रहती है, यानी कि उनको हेल्थ के बेनिफिट्स भी रहते हैं। नॉर्वे के बारे में पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि नॉर्वे जो एक शेंजन जोन में आती है, और इसका जो कैपिटल है वो ओस्लो है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वह नॉर्वेजन है, लेकिन इंग्लिश भी यहाँ पे काफ़ी बोली जाती है। इस वजह से ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आप कम्युनिकेट आसानी से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी लेबर शॉर्टेज रहती है कहीं ना कहीं से, इसलिए ये लोग कोई ना कोई प्रोग्राम या स्कीम्स जो है अनाउंस करते रहते हैं। तो जैसे दूसरी कंट्रीज़ में लेबर की शॉर्टेज होती है, इसी तरह यहाँ भी रहती है। कोई नॉन स्किल लेबर में यहाँ पे आता है तो वो जो है 1 घंटे का 2,000, अगर हम पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो बआसानी जो है यहाँ से अर्न कर लेते हैं। अगर इंडियनों की बात हो रही है जो लेबर में आते हैं, नॉन स्किल्ड वर्कर के तौर पे यहाँ पे काम करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह से कोई भी जॉब करते हैं, तो पाकिस्तानी जो है 7 से 8 लाख आप आसानी से कमा सकते हैं। यहाँ पे जो है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, यही वजह है कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर काम नहीं कर पाते और काम की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर तो आपको सर्दी पसंद है और नॉर्वे आना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं। नॉर्वे में बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि आईटी में, एजुकेशन में, और नर्सिंग में, हेल्थ केयर में, क्लीनिंग में। वो हम आगे चल के भी जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप नॉर्वे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास एक यूरोपास फॉर्मेट का सीवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूरोपास फॉर्मेट का सीवी बनाने के लिए आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसके जो टेम्पलेट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, मिल जाएंगे। आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होगा, बेटर होगा, तो वहीं से आपको पिक किया जाएगा। कि मोस्टली जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जॉब्स इन ओस्लो है, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके आके स्क्रीन पे भी आपको नज़र आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे जॉब सीकर है एक वेबसाइट, वहाँ पे जाके भी आप यहाँ पे जॉब जो है अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, डायरेक्ट खुद अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, जब आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और एक दफ़ा जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो फिर उनकी तरफ से जो इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको जॉब ऑफ़र जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है जिस पे आपको पूरा उतरना होता है। अप्लाई करते हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं वो जो हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, ये वही होते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि स्क्रीनशॉट भी लगा दूँ ताकि आप इज़िली वहाँ से देख सकें, जिसमें आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो जाता है, फर्सी हो जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट हो जाता है अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके अलावा आपका पासपोर्ट होता है, पिक्स होती हैं आपकी, और इस तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि अकॉर्डिंग टू योर जॉब रिक्वायरमेंट आपको करने होते हैं। बट ये बेसिक वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर वीज़े के लिए हम आपको बताते हैं, आपको अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली मस्ट चाहिए होते हैं। और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है इसके लिए।
कोई एजुकेशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। अगर आप स्पेसिफाइड हैं, स्किल्ड किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है, सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉब रिक्वायरमेंट। इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है सबमिट कर देते हैं एम्बेसी में। और अगर इसके प्रोसेसिंग की बात की जाए तो इस सारे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रूव हो जाते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग में 2 से 3 माह तो डेफ़िनेटली लग ही जाते हैं। इसमें आपको पता ही है जैसे कि अगर आप नॉन स्किल्ड हैं तो फिर उसके लिए तो कोई किसी किस्म की एजुकेशन की कोई डिमांड नहीं होती है इसके अंदर। लेकिन अगर आप स्किल्ड में अगर आप कर रहे होते हैं अप्लाई तो डेफ़िनेटली इसमें जो मिनिमम आपकी एजुकेशन है वो बैचलर्स, वो 4 ईयर्स का बैचलर्स हो या मास्टर्स, आपकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट तो होती ही है। स्टडी की बात की जाए तो स्टडी के लिहाज से भी नॉर्वे एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। अगर आप स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो अगर आपको स्टडी के लिए भी अप्रोच करने के लिए भी अगर आपको वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसके स्टडी वीज़े को लेके मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। मुसलमान यहाँ पर तकरीबन 1,70,000 के करीब रहते हैं और मुस्लिम यहाँ पर ज़्यादातर ओस्लो में रहते हैं। नॉर्वे में अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं। इनके क्रिश्चियंस के बाद मुस्लिम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबाद हैं। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने किस वेबसाइट को खोल के अप्लाई करना है। अगर आपको मैं एक टिप देती चलूँ तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक टिप देती हूँ कि आपने अगर कभी कहीं भी अब्रॉड में जॉब हासिल करनी है, किसी भी यूरोपियन शेंजन कंट्री में, अपना CV जो है उसी कंट्री के फॉर्मेट को अपनी नज़र में रखते हुए बनाएं और उसको अपलोड कर दें इंडीड और लिंक्डइन के ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट कर दी जाती हैं और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ जिस कंट्री में भी आप जाना चाह रहे होते हैं, जॉब तलाश करना चाह रहे होते हैं, अगर आपका CV वहाँ पे अपलोड होता है तो वहाँ से वो कंट्रीज़ खुद भी आपको पिक कर लेती हैं, ना कि आपको वहाँ पे उनको जाके सर्च करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप बाहर जाने की डिज़ायर रखते हैं, जाना चाहते हैं, तो अपना एक CV उसी जिस कंट्री में भी जाना चाहते हैं उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग CV बनाएं और लिंक्डइन और जो है इंडीड के ऊपर और इस तरह के और जो जॉब पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर दिया करें, ताकि अगर जो भी उस कंट्री से जब उन्हें रिक्वायरमेंट हो तो वो आपके CV को भी कंसिडर कर सकती हैं खुद भी डायरेक्टली। तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपके जो साइट्स हैं ओपन हो सकती हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ रहा है नॉर्वे से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं, अगर इनको ओपन करें तो इनसे पता चलता है कि आप जो हैं कहाँ पे इनकी जॉब्स की डिमांड है। जैसे कि मैंने आपको बताया IT में, इंजीनियरिंग में, क्लीनिंग में और वेयर हाउस जॉब्स हैं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इनकी, केयर डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो ये सारी जॉब्स इनके अंदर शॉर्टेज रहती है क्योंकि सर्दी होती है, हर बंदा सर्दी में काम नहीं कर सकता। लेकिन एक दफ़ा आप अगर नॉर्वे में चले जाते हैं, नॉर्वे सिटीज़न बन जाते हैं, तो फिर आपको इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ईयरली जो इनका एक टैक्स रिटर्न होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ तक इस वेबसाइट तक लेके आना है, आपने नॉर्वे की इस वेबसाइट पे आना है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी की डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसकी वेबसाइट के ऊपर जॉब्स डिमांड नज़र आना शुरू हो जाएंगी, किस तरह से अप्लाई करना है। वैसे तो ये होता है कि जब आप जो वेबसाइट ओपन करते हैं वो उनकी लोकल लैंग्वेज में होती है, इसलिए आप उसको जो है क्रोम पे जाके जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर आपने उसको अप्लाई करते जाना होता है, अपना CV अपलोड करना होता है, अपना फर्स्ट नेम देना होता है, सरनेम देना होता है, लास्ट नेम देना होता है, अपना मोबाइल नंबर देना होता है और इस तरीके से आप अपना CV अपलोड कर देते हैं वहाँ पे। और अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा हम आपको बताते हैं कि आप किसी भी जॉब पोर्टल पे जब अपना CV अपलोड करते हैं, कोशिश करें कि जो रिसेंटली जॉब्स उन्होंने ऐड की हुई होती हैं उनको ही आप पकड़ें, क्योंकि ये होता ही है कि मोस्टली उन्होंने जॉब्स के लिए जो बंदे हैं उनको सिलेक्ट कर लिया होता है, लेकिन वो वहाँ से पोर्टल से जॉब को डिलीट नहीं करते हैं। अगर वो जॉब अगर 4-5 दिन भी पुरानी है तो आप उसमें जो है CV अपलोड मत करें, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको मायूसी भी होगी। तो बेहतर है कि जो रिसेंटली 20 घंटे पहले, 24 घंटे पहले अगर आप इन पोर्टल्स को अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उनको एक दिन में एक दफ़ा देख लिया करें कि यहाँ पे कैसी कैसी जॉब्स जो हैं वो अपलोड हो रही हैं और उनमें से आपके साथ कौन सी, किसका जो क्राइटेरिया है मैच करता है।
अकॉर्डिंग टू दैट, ताकि आप फ़ौरन वहाँ पे अप्लाई कर सकें। CV अपलोड होता है तो आपको वो डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे कोई नॉर्वे जाना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि नॉर्वे में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होने वाली है, बेनिफिट्स भी होते हैं। फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो स्पाउस वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों को भी लेके जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन मुझे रखें दुआ में याद। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें। खुदा हाफिज़।